हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में जिसमें हम लोग एक हॉनेस्ट कन्वर्जेशन करेंगे रिगार्डिंग जिन बच्चों ने अभी नीट का एग्जाम दिया है और उनका रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं रहा है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक इट्स ओके, एक एग्जाम से आपकी मेहनत और जो फ्यूचर है वो डिसाइड नहीं हो जाता है, बल्कि आपको इसमें और कुछ चेक करना है कि हमारे ड्रॉबैक्स क्या रहे, हमारे कौन से पॉइंट वीक रहे, ये सब कुछ हमें देखना है बेसिकली। अब सवाल ये उठता है कि आपको नीट का सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसका आंसर सिर्फ मार्क्स देख के नहीं होगा। ये इसका आंसर आएगा आपके माइंडसेट से और आपका डेडिकेशन क्या है और आपके सिचुएशन क्या है अभी। तो ये सारा कुछ देख करके हम लोग डिसाइड करेंगे। अगर हम देखते हैं कि अगर आपका डेडिकेशन अच्छा है और करियर ओरिएंटेड हैं आप और आपको इंटरेस्ट भी है साइंस में, तो मैं आपको कहूँगा कि एक आप अटेंड ले सकते हैं, एक बेहतर अटेम्प्ट ले सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि डिमोटिवेशन फील कर रहे हैं आप और बार बार मेहनत करने के बाद भी आपको कंसेप्ट नहीं बन रहे हैं, तो आपको एक बार सोचना चाहिए थर्ड सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट के लिए। रादर देन नीट भी आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे आपके पास बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं। ये कोर्स आपका 3 ईयर का कोर्स है और इसमें जो प्राइवेट कॉलेजेस में जो फीस है वो 30,000 टू 1.5 लाख तक जा रहा है। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आपके पास करियर ऑप्शन ये होगी कि आप लैब्स में काम कर सकते हैं और रिसर्च लैब्स में काम कर सकते हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम कर सकते हैं और क्लिनिकल रिसर्च में आप जा सकते हैं। ये भी बेहतर ऑप्शन हो आपके लिए। दूसरा ऑप्शन है आपके पास एमएससी बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी और इसमें भी कोर्स 3 ईयर का है और कोर्स की ड्यूरेशन जो फीस है वो 30,000 टू 1 लाख के अराउंड है पर एनम, और ये भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपकी जो जॉब्स के फील्ड्स होंगे वो आप लैब्स में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं और कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में काम कर सकते हैं। ये आपके पास बेहतर ऑप्शंस होंगे और जो मेडिकल लैब्स होती हैं मेडिकल लैब्स में आप काम कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है बीएससी इन रेडियोलॉजी है। बीएससी इन रेडियोलॉजी करने के बाद ये कोर्स इसका 3 ईयर का ड्यूरेशन है और फीस में 50,000 से 2 लाख जा सकती है। और इसके बाद करियर ऑप्शन आपके पास बहुत सारा, आप लोग एक्सरे एक्सपर्ट बन सकते हैं या सिटी स्कैन और एमआरआई इसके एक्सपर्ट्स बन सकते हैं। और आपको पता है इनकी बहुत सारी डिमांड्स है मार्केट में, जैसे हॉस्पिटल्स में तो है ही हैं, जो डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स होते हैं उनमें अलग से आपके पास ऑप्शन है। तो ये बहुत सारे आपके पास करियर ऑप्शन होंगे इसमें। एक फोर्थ ऑप्शन जो मैं आपको शेयर करूंगा वो है बीएससी इन जेनेटिक्स। और बीएससी इन जेनेटिक्स का कोर्स भी 3 ईयर्स का है और फीस भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, 50,000 टू 2 लाख ये भी जा रहा है पर एनम के अकॉर्डिंग। और इसमें जो कोर्सेज जो अवेलेबल, जो आप क्या कर सकते हैं कि एक डीएनए एनालिसिस कर सकते हैं और जेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके, आप डीएनए लैब्स होती हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं और रिसर्च लैब्स में भी आप काम कर सकते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है आपके पास वो है बी फार्मा और इसमें हम बैचलर इन फार्मेसी कर सकते हैं और ये 4 साल का कोर्स है। ये आपका 50,000 टू 2 लाख की कॉस्ट होगी पर एनम। और आप इसमें जो क्या क्या ऑप्शन होंगे, तो करियर ऑप्शन ये होंगे आपके पास कि आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, प्रोडक्शन केमिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस होंगे, इस पे करियर ऑप्शंस होंगे इसमें। छठा ऑप्शन जो है आपके पास वो बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसे एमएलटी का कोर्स भी बोलते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन फिर 3 ईयर की है और पर एनम जो आपकी फीस आएगी वो 1 लाख के अराउंड आ जाता है, उसमें आप कवर कर सकते हैं। इसके पास करियर ऑप्शन आपके पास है मेनली जो मेडिकल लाइन में आप जा सकते हैं, लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी और लैब सुपरवाइजर भी बन सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, करियर ऑप्शन। सेवंथ ऑप्शन आपके पास जो है वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है। तो कोर्स की जो ड्यूरेशन है 4.5 ईयर्स की है, इसमें इंक्लूडिंग आपका 5 मंथ का ट्रेनिंग भी होगा। और इससे आपका जो करियर ऑप्शन है वो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं और फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं स्पेशली, और प्राइवेट क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं और अपना फिजियोथेरेपी सेंटर भी खोल सकते हैं। ये आपके पास बेहतर ऑप्शन है। एट्थ ऑप्शन आपके पास जो है वो है बॉट, जिसे बैचलर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपकी इसका कोर्स का ड्यूरेशन है 4.5 ईयर इंक्लूडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कोर्स का जो पैकेज है वो 50,000 टू 2 लाख के अराउंड आता है। और इसमें भी आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो करियर ऑप्शंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक तो आप रिहैब सेंटर्स में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं और एनजीओज में काम कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। और आप स्पेशली नीड जो बच्चे होते हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं इसमें। नाइन्थ ऑप्शन जो मैं आपको दे रहा हूँ वो है बीएससी इन साइकोलॉजी। ये 3 ईयर का ड्यूरेशन का कोर्स होगा और ऑलमोस्ट 2 लाख तक का, अराउंड 2 लाख के अराउंड पर एनम फीस भी होगी इसमें। और इसके बाद आप करियर ऑप्शन जो होंगे, आप स्कूल्स में और एनजीओज में और हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं।
और आप खुद का सेंटर भी चला सकते हैं जहाँ पे आप लोग गाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं स्पेशली नीड स्टूडेंट्स। और 10th ऑप्शन आपके पास जो है वो बीएससी इन एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री है। ये जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 4 ईयर का है और आप इसमें जो फीस आपकी जो जा रही है वो 30,000 टू 1.5 लाख तक जा सकती है, इसके बीच में रेंज करेगा। और जो आपके पास करियर ऑप्शन, तो करियर ऑप्शन में आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, आप रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं। 11th ऑप्शन आपके पास क्लिनिकल रिसर्च इन मैनेजमेंट डेटा है। ये कोर्स आपका 1 to 3 ईयर वेरी करता है और इस कोर्स में जो आपके पास करियर ऑप्शंस हैं, क्लिनिकल ट्रायल एनालिसिस बन सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन रहेंगे। 12th ऑप्शन आपके पास है टीचिंग एंड एकेडमिक्स भी है और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि बीएड करके फिर आगे टीचिंग में आ सकते हैं। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तो आप उसमें पीजीटी में आ सकते हैं, क्लास 12 वालों को 11 12 भी पढ़ा सकते हैं। और अगर आप उसमें पोस्ट डॉक करके पीएचडी करके पोस्ट डॉक करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास करियर के कुछ ऑप्शंस हैं जो आप बायो स्टूडेंट होने के रिगार्डिंग कर सकते हैं। तो नीट के अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मैंने शेयर किए, इनमें से आप कुछ ऑप्ट कर सकते हैं। और नर्सिंग का ऑप्शन भी है, नर्सिंग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट भी है और नर्सिंग में बहुत बढ़िया करियर ऑप्शंस है। और यहाँ से जैसे इंडिया में भी आप सैलरी की बात करेंगे तो नर्सिंग में ऑलमोस्ट एक नॉन एक्सपीरियंस स्टाफ को भी कम से कम 25 to 30,000 पर मंथ मिल जाता है। बट उसके बाद आप थोड़ी एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आपकी सैलरी यहाँ पे 50 to 60,000 होती है। तो वो भी ऑप्शन आप देख सकते हैं। इंडियन नर्सेस का बहुत डिमांड है फॉरेन में, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास।